भारतीय सेना एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को किस तरह से डोमिनेट करती है और किस तरह से पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देती है, ये जानने के लिए ही आज एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है एलओसी के पुंछ सेक्टर पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे भारतीय सेना की पराक्रम की कि किस तरह से भारतीय सेना एलओसी के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब देती है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी सेना के समर्थित आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उनको किस तरह से रोकती है और साथ ही बॉर्डर एक्शन टीम के खिलाफ किस तरह से बड़ी कार्रवाई करती है भारतीय सेना। इस वक्त हम भारतीय सेना की जो फॉरवर्ड लोकेशन है पुंछ सेक्टर में, उसके एक बंकर में मौजूद हैं। यहाँ बंकर में हमारे जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से तैनात रहते हैं। ये देखिए, राइफल के साथ, अपनी इंसास राइफल के साथ तैनात रहते हैं। साथ ही जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भी यहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं वो तैनात रहते हैं, क्योंकि स्मॉल आर्म्स का अगर कोई फायर आता है हमारी पोस्ट पर हमारी तरफ आता है तो उसका जवाब स्मॉल फॉर्म्स यानी कि राइफल के साथ AK-47 के साथ दिया जाता है। लेकिन अगर कोई टेरर लॉन्च पैड दिखाई जाता है या फिर दुश्मन की चौकी तबाह करनी है, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन रॉकेट लॉन्चर्स का यहाँ पर। और हम लोग दिखाएंगे, कैमरामैन सुंदर सिंह दिखाएंगे कि ये रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ यहाँ पर हम चौकी के अंदर जो बंकर है उसके अंदर भी दिखाते हैं आपको कि बंकर के अंदर जो हमारे सैनिक हैं वो किस तरह का ये बंकर होता है। ये एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ये इतना छोटा सा बंकर है यहाँ पर, लेकिन बेहद मजबूत होता है ये बंकर। इसके अंदर अगर दुश्मन का कोई गोला भी आकर गिरता है तो उस पर कोई नुकसान नहीं होता है और हमारे सैनिक यहाँ पर सुरक्षित रह के इसके अंदर से यहाँ से टारगेट लेते हैं और फायरिंग करते हैं। ये देखिए, इस तरह के जो बंकर्स हैं वो यहाँ पर एलओसी पर बनाए गए हैं। जो पोस्ट होती हैं और उनके आसपास का जो इलाका होता है वहाँ पर ये बंकर्स बनाए जाते हैं और हमारे जो सैनिक हैं ये यहीं पर इसी तरह से तैनात रहते हैं, डटे रहते हैं अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए इस तरह के बंकर्स से, ताकि दुश्मन की तरफ से अगर कोई फायरिंग होती है, गोलाबारी अगर आती है तो इसमें अंदर सुरक्षित रहकर वो दुश्मन का जवाब दे सकें और दुश्मन को ऐसा जवाब दें कि वो फिर से गोलाबारी करने की हिमाकत न कर सके। इस वक्त हम एलओसी की एक ट्रेंच में हैं। ट्रेंच ये जगह होती है, बहुत मजबूत होती है, यहाँ पर बनाई जाती है। सेना विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद से ही इस तरह की टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाई जाती है कि खंदक बनाई जाए यानी कि ट्रेंच बनाई जाए अपनी पोस्ट के आसपास, जाके वहाँ पर जो सैनिक हैं वो वहाँ से दुश्मन पर वार कर सकें। और ये जो ट्रेंच यहाँ बनाई गई है एलओसी के बेहद करीब, जहाँ इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम मौजूद है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि, क्योंकि यहाँ पर जो दुश्मन है, पाकिस्तान की जो सेना की पोस्ट है बेहद करीब है, तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो यहाँ से जाने के लिए, अपनी दूसरी पोस्ट तक जाने के लिए भी इन ट्रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे बैठकर जा सकते हैं और इसी तरह से टैक्टिकल पोजीशन में जो सैनिक होते हैं वो अपनी राइफल्स के साथ, AK-47 के साथ, इंसास के साथ, वो सब यहाँ पर तैनात रहते हैं और यहाँ से ऐसे ही चलते हैं। और ये इसलिए भी होती है क्योंकि जो बॉर्डर एक्शन टीम है, बैट की जो एक्शंस हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जो SSG कमांडोज होते हैं, स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज, जो आतंकियों के साथ मिलकर भारतीय सेना पर हमला करते हैं या जो सिविलियन होते हैं उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इस तरह की ये टैक्टिकल पोजीशन जो है उसमें जो सैनिक चलते हैं। क्योंकि बहुत घना जंगल भी है, यहाँ पर पहाड़ हैं, तो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ पर आतंकी छिपे होते हैं। SSG या बैट टीम के जो कमांडोज होते हैं वो छिपने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने के लिए ही इस तरह की ट्रेंच बनाई गई है ताकि जो सैनिक हैं, भारतीय सेना है, वो यहाँ पर अपना कार्रवाई कर सके। और उसके लिए ही यहाँ पर ये टैक्टिकल पोजीशन ली जाती है। जो हमें जानकारी मिली है, बॉर्डर एक्शन टीम ने, बैट ने इसी साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में यहाँ पर एक बैट एक्शन किया था। वो बैट एक्शन उन्होंने जो सिविलियंस थे उनके खिलाफ किया था, जो कि सेना के पोर्टर्स थे, और बीहेडिंग करने की कोशिश की थी उन्होंने। तो उसके बाद भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की उन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और बैट एक्शन टीम के खिलाफ, जिसके बाद अभी जो हम लोग जानकारी मिल रही है उसके बाद से बैट एक्शंस पर बहुत ज़्यादा लगाम भारतीय सेना ने लगाई है। लेकिन क्योंकि सीज फायर वायलेशन हम लोग लगातार देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो उसके लिए ही भारतीय सेना जो है पूरी तरह से तैनात है। जो हमारे सैनिक हैं वो इसी तरह से अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पेट्रोलिंग का एक हिस्सा है। यहाँ पर बहुत ही सावधानी से जो सैनिक हैं वो आगे बढ़ते हैं पूरी इस एलओसी को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि जगह जगह पर IED यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस की वही खतरा रहता है। जो पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम है जगह जगह पर IED प्लांट कर देती है। उनसे भी बचकर इनको अपनी सेना, अपनी सरहदों की रक्षा करनी होती है, सीमा की, एलओसी की रक्षा करनी होती है, और दूसरी डोमिनेट करने की कोशिश, ताकि पाकिस्तान कहीं पर भी किसी भी तरह से भारत के ऊपर जो सीज फायर वायलेशन करता है उसमें कहीं कामयाब ना हो जाए। और अगर करने की कोशिश करता है तो उनको किस तरह से
मुंह तोड़ जवाब देना है। उसके लिए ही भारतीय सैनिक हमेशा यहाँ पर इस LOC पर, जहाँ पर इस वक्त ABP न्यूज़ की टीम मौजूद है, यहाँ पर दिन रात तैनात रहती है। LOC पर हमारे जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक हैं, वो तो तैनात रहते ही हैं, डोमिनेट करते हैं, इस LOC को फिजिकली डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये जो LOC है, जो पुंछ सेक्टर की खासतौर की, पुंछ से लेकर जो रजौरी है, सुंदरबनी है, या फिर कृष्णा घाटी सेक्टर है, ये जो है 12 से 13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और जंगल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, घने जंगल है, टेरेन भी ऐसा है, तो इसलिए यहाँ पर टेक्निकल सर्वेलेंस भी बेहद ज़रूरी है। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड लोकेशन पोस्ट पर, तो हमें यहाँ पर उनके सर्वेलेंस रूम में ले जाया गया और दिखाया गया कि किस तरह की सर्वेलेंस, टेक्निकल सर्वेलेंस यहाँ LOC पर की जाती है। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कैमरा नहीं ले जा सकते थे, लेकिन मुझे बताया गया कि किस तरह की सर्वेलेंस होती है। वहाँ पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाती है LOC पर। उसके साथ साथ जो PTZ कैमराज लगे हुए हैं, जगह जगह पर LOC पर लगे हुए हैं, CCTV कैमराज लगे हैं, ताकि नज़र रखी जा सके कि दुश्मन की कोई हरकत तो नहीं हो रही है। खास तौर से जो घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, ये पुंछ सेक्टर, जहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कराई जाती है पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के समर्थित आतंकियों को, जिनके टेरर लॉन्च पैड्स ठीक सामने बने हुए हैं, तो उसके लिए उन पर नज़र रखी जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारे सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं जिनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको बता सकते हैं कि इस एरिया में सैनिकों के साथ साथ टेक्निकल सर्विलेंस भी होती है। खासतौर से यहाँ पर ये जो सेक्टर है, जो पुंछ सेक्टर जहाँ पर हम हैं, और ये जो पुंछ सेक्टर है, ये नगरोटा में, जम्मू के करीब जो नगरोटा में 16वीं कोर है, उसका एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पीर पंजाल की रेंज जो पीछे दिखाई दे रही है पहाड़ों पे बर्फ की, उसके दक्षिण का जो पूरा इलाका है, वो इस नगरोटा में जो कोर है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। करीब 29 से 30 हज़ार सैनिक हमारे इस पूरे एरिया में यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हो, आतंकियों की तरफ से कोई खतरा हो, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये दरअसल जो आपको बुलेट्स दिखाई दे रही हैं, ये मोर्टार शेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से जब युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो यहाँ पर आकर गिरते हैं। लेकिन ये जो मोर्टार शेल्स हैं, ये बहुत कम है। जो भारतीय सेना की तरफ से जो कड़ी कार्रवाई की जाती है, मुंह तोड़ जवाब दी जाती है, रिटेलिएशन होता है, वो बेहद बड़ा होता है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान की सेना की तरफ से अगर ये छोटी सी भी अगर गोली फायर की जाती है, तो भारतीय सेना अपनी तरफ से मोर्टार्स है या फिर जो एडी गन्स होती हैं या फिर आर्टिलरी का इस्तेमाल भी किया जाता है। और यही वजह है कि हम लोग लगातार देखते हैं कि पाकिस्तान अब अगर एक बार भी सीज फायर का वायलेशन करता है, युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, तो भारतीय सेना उसको किस तरह से जवाब देती है। उसी का ही नतीजा है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में जो बॉर्डर एक्शन टीम या बैट एक्शन के जो बैट एक्शन है, वो भी बेहद कम हुए। आतंकियों की घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने में कहीं ना कहीं भारतीय सेना कामयाब रही है। बहुत कम इन सेक्टर्स में, जहां पर पुंछ सेक्टर है और दूसरे जो आसपास के जो सेक्टर्स हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि घुसपैठ की कोशिशें जो हैं भारतीय सेना की सर्विलेंस के चलते और साथ ही किस तरह से डोमिनेट करती है, बेहद कम हो चुके हैं। फॉरवर्ड लोकेशन पर LOC का जो फॉरवर्ड लोकेशन होता है, वहां पर हमारे जो सैनिक होते हैं उनका लिविंग रूम कैसा होता है। लिविंग रूम दरअसल एक बंकर होता है, छोटा सा बंकर होता है। ये देखिए, ये करीब 8 बाई 10-15 फीट का ये बंकर है। यहाँ पर ये आएंगे, कैमरामैन सुंदर के साथ हम लोग अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से हम लोग यहाँ पर सैनिक नहीं हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील ये पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर सैनिक नहीं। लेकिन हम उनको आपको दिखा देते हैं कि दरअसल हमारे जो सैनिक हैं वो रहते कैसे हैं, जो बिल्कुल बैंग ऑन LC यानी कि LOC नियंत्रण रेखा पर जो सैनिक होते हैं वो रहते कैसे हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बेड यहाँ पर है, ये अगर जरूरत पड़ती है तो ऊपर भी एक बेड लगाया जा सकता है। यहाँ पर ये सामने रखा हुआ है दूसरा बेड, यानी कि 2 से 3 जो सैनिक हैं वो यहाँ पर रात में अपना आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। गन लेकिन साथ पे रहेगी, हमेशा रहेगी, कि कभी भी फायरिंग हो सकती है, तो यहाँ पर गन उनकी हमेशा तैयार रहती है। और बाकी जो सारी चीज़ सामान हैं, खाना जो होता है वो एक छोटा सा लंगर होता है हर एक यूनिट का, यानी कि एक बटालियन का, वहीं पर खाना बनता है और सारे सैनिक वहीं पर जाकर खाना खाते हैं। तो लेकिन ये जो बंकर्स हैं, ये बेहद मजबूत बंकर्स हैं। ये देखिए कितनी मोटी दीवार ये है, ये देखिए ये बंकर है। और उसके अलावा यहाँ पर भी एक और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये भी यहाँ से भी, ये देखिए एक छोटा सा बंकर है यहाँ पे। ये देखिए एक और अंदर, यहाँ पर अंधेरा है इसके अंदर। और ये देखिए खाने पीने का सामान है यहाँ पर, अगर आपको ज़रूरत है, चाय पीनी है या कुछ पीना है, पानी के लिए यहाँ पर एक जग रखा हुआ है। तो ये सारे इंतज़ाम है यहाँ पर। और ऐसे छोटे छोटे बंकर्स जो लिविंग रूम है। आपको लगता है कि हमारे सैनिक कैसे रहते होंगे। और यहाँ पर ठंड भी बेहद पड़ती है। जब इस वक्त ABP न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है तो पुंछ में तो -3 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर आज। और इस वक्त भी ठंड भी यहाँ पर काफ़ी पड़ती है। तो उन सब ठंड में यहाँ पर हमारे सैनिक रहते हैं।